Hello students, welcome to आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 45 एंड द डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज 17th अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जो ग्रामर की लास्ट वर्कशीट आई थी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिटर्मिनर्स। हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था। आज इस वर्कशीट में आगे हम उसके कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी आने वाली नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप ध्यान से सुनिए। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स रिटन बिफोर द नाउन्स। हमने जाना था कि डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लिखे जाते हैं। एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वान्टिफाई द नाउन्स और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग दैम। और वो क्या करते हैं, वो नाउन को या नाउन फ्रेज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसको क्वांटिफाई करते हैं। मतलब या तो उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिफाई इस तरीके से करते हैं। आइडेंटिफाई बताते कि है वो कौन सी है, क्या है, स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा और आपने पहले भी पढ़ा होगा। दिस इज माई बुक। तो अब बुक से पहले क्या आया है, माई आया है। बुक क्योंकि एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और उससे पहले हमारा पजेसिव डिटर्मिनर आया है। तो पजेसिव डिटर्मिनर आके इसने क्या बताया कि इस बुक पे किसी का पजेशन है। मतलब माई टेल्स द बुक बिलोंग्स टू मी। माई ने ये बताया कि ये बुक मुझे बिलोंग करती है, ये बुक मेरी है, कि दिस इज हर बुक, ये उसकी बुक है। तो वो पजेशन बता रही है ना, किसका हक है इसके ऊपर, तो वो बता रहा है। तो इस तरीके से एक डिटर्मिनर्स एक किसी भी नाउन के आगे आते हैं और डिटरमाइन कर देते हैं कि वो किस चीज़ की कितनी है या फिर वो किसकी है, इस तरीके से। अब डिटर्मिनर के भी बच्चों कई टाइप होते हैं, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। डिटर्मिनर्स मेनली हैव टू फंक्शन। डिटर्मिनर्स के मेनली मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं, रेफरिंग टू द नाउन एंड क्वांटिफाइंग द नाउन। या तो वो रेफर करते हैं नाउन को या फिर उसकी क्वांटिफाई करते हैं उसको। मतलब या तो उसको बताते हैं कि वो क्या है, किसकी है, या फिर ये बताते हैं कि वो कितनी है। लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिटर्मिनर्स। हम चलो डिटर्मिनर्स के फंक्शन समझते हैं। देखिए, चाहे आप फंक्शन की ले लीजिए, चाहे आप इनको इस तरीके से इजी वे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इस तरीके से कहिए। ये टाइप है इसके डिटर्मिनर्स, इतनी तरीके के होते हैं। जैसे एक तो होते हैं आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल डिटर्मिनर्स आप जानते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, दो आर्टिकल होते हैं मेनली, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका दी और इनडेफिनेट होता है ए और एन, है ना। तो स्पेसिफाइंग डेफिनेटनेस ऑफ नाउन, अगर हमें बताना हो नाउन को डेफिनेटनेस बतानी हो, डेफिनेट है इनडेफिनेट है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ए लगाते हैं हम, जहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ पे ए लगाते हैं, और जहाँ भी वोल्स की साउंड आती है वहाँ पे हम एन लगाते हैं। आपको वोल्स ही नहीं देखने, ए ई आई ओ यू आपके वोल्स होते हैं, उसके अलावा उनकी साउंड देखनी है। जैसे कई बार एच होता है वो ओ की साउंड देता है, तो आप साउंड देखेंगे, ना कि क्या वोवल और कॉन्सोनेंट। तो उनकी साउंड पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। और दा तो आपको पता ही है, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है या पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम दा लगाते हैं। चलो, ये तो हम थोड़ी सी डिटेल में चले गए थे बच्चों। आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। आर्टिकल तो आप जानते ही हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग। डेमोन्स्ट्रेटिंग का क्या मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन से बना है डेमोन्स्ट्रेटिंग। जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपका डिटर्मिनर है, जब एक ऑब्जेक्ट, एक इवेंट या कोई भी पर्सन को उसके साथ उसका रिलेशन शो करते हैं तो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है। देखो, ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव। तो आप ये याद रखिए, बस आप ये याद कर लीजिए, ये चार वर्ड दिस दैट दीज दोस, होता तो एक दो और भी हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड से ये इतने ही हैं। आपके 9th और 10th में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोस लगाते हैं। दिस और दीज जब कोई पास की चीज़ें होती हैं
ये लगाते हैं दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए लगाते हैं। एक चीज़ होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल होती है कोई नाउन तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दीज का। ऐसे ही सिंगुलर अगर दूर की चीज़ है तो हम दैट लगाएंगे, अगर दूर की प्लूरल नाउन है तो हम दोज लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बताने के लिए ये उसकी है, ये उसकी है, यह कार, वह कार, ये पेंसिलें, वे किताबें, इस तरीके से हम डेमोस्ट्रेटिव हमारे डिटर्मिनर होते हैं। राइट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिटर्मिनर का, दैट इज पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? पजेसिव डिटर्मिनर वो होते हैं जो हमारा पजेशन दिखाते हैं, उस पर हक दिखाते हैं कि ये किसका है। शोइंग ओनरशिप मतलब हक दिखाते हैं। प्रेजेंटिंग द पोजेशन ऑफ समवन, किसी का पोजेशन, मालिकाना हक किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी प्लेस के ऊपर, जब उसको हम बोलते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव डिटर्मिनर्स, ये मेरा है, माय, ये तुम्हारा है, योर, ये उसका है, इट्स, ये उसका है, अगर लड़का होता है तो हिज, और लड़की होती है उसका तो क्या लगा देते हैं, हर। और देयर जब कई सारे लोग होते हैं, मालिक, आर जब हम सब लोग हैं किसी चीज़ के, किसी कोई चीज़ हम सब से बिलोंग करती है तो क्या लगा देते हैं, आर लगाते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम पजेसिव डिटर्मिनर यूज़ करते हैं कि जैसे हम कह लें माय कार ना, योर पेन है ना, हिज नेम। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं ना, किसी हमने एक नाउन का नाम लिया और उसके सामने हमने पजेसिव डिटर्मिनर लगा दिया तो पता चल गया कि किसका पजेशन है इसके ऊपर, किसका हक है इसके ऊपर। योर पेन यानी कि आपका हक है ना। माय कार तो मेरा हक है इस कार के ऊपर, तो ये हमें पजेशन दिखाते हैं, बस ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है आपकी जो इम्पोर्टेंट भी है आपकी है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर डिटर्मिनर क्या होते हैं? जब उसकी क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, काफ़ी है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ी है ना, इस तरीके से। जैसे इनफ लगाते हैं जब कोई एक प्लेंटी ऑफ चीज़ हो, कि पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ होती है तो हम इनफ का यूज़ करते हैं। और सम लगाते हैं जब कुछ थोड़ी चीज़ होती है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे पानी होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते तो हम सम लगाएंगे इस तरीके से। फ्यू भी कुछ के लिए यूज़ होती है, लेकिन फ्यू और सम में केवल ये डिफरेंस है, फ्यू तो आप लगाते हैं जो काउंट हो जाती है नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ, और सम लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, लिटिल दोनों में यूज़ हो सकता है आपका, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। मैनी बहुत सारे है ना, मच भी बहुत सारे। मैनी और मच में वही डिफरेंस है जो फ्यू और सम में था। मैनी लगता है जब आपकी काउंटेबल नाउन होती है बहुत सारे के लिए, और मच जब आपकी क्या होती है, जब आपकी अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो नाउन होती है। अलोट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, एनी कोई, इस तरीके से ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है जो आपका लगता है क्वांटिफायर्स में। समझे आप? तो इस तरीके से हम लगाते हैं इनको क्वांटिफायर्स को जब भी किसी नाउन के आगे। एनफ, सम, इस तरीके से आप एक ब्रीफ फॉर्म में समझिए, किसी भी नाउन के सामने अगर इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, लॉट ऑफ, एनी, इनमें से कुछ आ जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स, इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन, जो हमें अमाउंट बताता है और उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। चलिए, अब होते हैं सबसे इजी वन क्या होते हैं, नंबर। ठीक है, जो नंबर बता देते हैं भाई, न्यूमरेटिव होते हैं ये, कि नंबर बता दिया, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 100 है, तो वो क्या होते हैं, नंबर। राइट, चलिए अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव से समझ में आ रहा होगा कि बट जाए किसी चीज़ में, तो जब हमें किसी चीज़ को शेयर करना हो या डिवाइड करना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। जैसे ईच है ना, हर एक के लिए, है ना, एवरी, ये भी प्रत्येक के लिए। लेकिन ईच और एवरी में बच्चों एक डिफरेंस होता है। बेसिकली ईच होता है जब हर एक चीज़ पे हमें एक चीज़ पे मतलब हमें स्पेशल अटेंशन देनी है। एवरी अगर हम बोलते हैं तो हर एक को हम बराबर मान के चलते हैं कि हर एक के लिए उतना इम्पोर्टेंट है ना। और ईच हम जब बोलेंगे स्पेसिफिक हम एक को बोलेंगे। ठीक है, इधर या तो, इधर का मतलब होता है या तो ये, और निदर का मतलब नहीं, ना तो ये, और ऑल का मतलब सब, और बोथ का मतलब होता है दोनों। तो ये सब चीज़ें जो आपकी होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव
क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। हम डिटर्मिनर्स ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या की क्या बात है। क्वेश्चन अबाउट अ नाउन, अगर हम नाउन के लिए एक कोई क्वेश्चन पूछते हैं, विच पेन, है ना, इस तरीके से, या हुज कार इज दिस, किसकी कार है ना। तो इस तरीके से अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी नाउन के लिए, नाउन के पहले हम कोई क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देते हैं, तो वहाँ पे होता है आपका इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन बच्चों आप ग्रामर बड़े ध्यान से करना, वो आपको ध्यान से इसलिए करनी है तभी आप क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है आपको बिल्कुल परफेक्ट कराने की। चलिए आप देखते हैं, मैंने डिटर्मिनर की मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी, आप देखना बाद में। चलिए अभी इसको पढ़ लेते हैं। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। अब आपको ये कन्वर्सेशन पढ़नी है और डिटर्मिनर भर देना है। बीना बोलती है, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। नमस्ते दीदी, आप आज क्या खरीदना चाहती हैं। अजय बोलती है, नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय डैश बनानास। अब बनाना एक नाउन है, उसके आगे हमें लगाना है एक क्वांटिफायर, यानी कि क्वांटिफायर डिटर्मिनर लगाना है। तो हमने अभी पढ़े थे ना क्वांटिफायर कौन से होते हैं, ऑल, सम, फ्यू, एनी, इस तरीके के वर्ड क्या होते हैं, हमारे क्वांटिफायर होती है। तो इसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू बाय सम बनानास, है ना। तो सम हमने पढ़ा था, हम दोनों में लगाते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सम बनाना। अब फ्यू भी लिख सकते हैं आप कि मुझे कुछ बनाना खरीदने हैं, लेकिन आप यहाँ पे सम का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप फ्यू लगाएंगे तो अ फ्यू लगाना, क्योंकि फ्यू लगाएंगे तो वो नेगेटिव होता है और अ फ्यू लगाएंगे तो वो पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है, तो आप या तो अ फ्यू लगाएंगे या फिर सम लगाएंगे। ओके, चलिए सम लगा दिया हमने यहाँ पे क्वांटिफायर। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, SOME। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, बीना सी डैश बनाना आर फ्रेश। अब बीना ने बोला, देखो ये बनाना ताजे हैं, और हमें यहाँ पे लगाना है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने चार ही तो पढ़े हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब उनके पास में ही बनाना होंगे, तो हमें पता चल गया ना तो इसमें दोज लगना है ना दैट लगना है, दिस या दीज में से लगना है। अब दिस या दीज में से क्या लगेगा, क्योंकि दिस एक के लिए लगता है और दीज लगता है एक से ज़्यादा के लिए, क्योंकि यहाँ बनानाज हैं, तो हम लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे जल्दी बोलिए, दीज, THESE, दीज, राइट। चलिए ये भी हो गया हमारा सेकेंड। आजा बोलती है कि यस पैक डैश बनानास। अब नंबर लिखना है इसमें कि पैक कर दो इतने बनाना, तो आपको जितने बनाना पैक कराने लिख दो, इसमें 6 बनाना पैक कराने 6 लिख दो, 12 बनाना पैक कराने 12 लिख दो, तो आप उतने लिख दीजिए, नंबर आपकी मर्जी। फ्रूट इज दैट। अब देखो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन सा फ्रूट है ये, तो क्योंकि फ्रूट है तो इसके आगे क्या लगेगा, विच। अगर पर्सन होता कोई तो हम क्या लगाते बच्चों, बताओ जल्दी से, जल्दी बताएंगे सब लोग। अगर पर्सन होता तो हम लगाते हुज, है ना। अगर क्योंकि ये चीज़ है तो हम लगा देंगे WHICH, तो इसमें क्या आ जाएगा, विच, राइट। चलिए अब अगला देखते हैं। बीना बोलती है, दीदी डैश फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट, कि दीदी ये जो फ्रूट है ना इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव लगाना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हमने अभी तो बताया 4 होते हैं, तो दिस फ्रूट क्योंकि अकेला है ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अजा बोलती है, व्हाट इज कॉस्ट। अब लगाना है हमें आर्टिकल, तो बताओ ए कॉस्ट या एन कॉस्ट या द कॉस्ट। इसमें आएगा बच्चों द कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है ना, क्यों स्पेसिफिक कॉस्ट होगी, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसके अंदर हम लिखेंगे THE, इसमें आ जाएगा आपका दी। बीना इट इज़ ₹350 पर kg, कि बीना इसकी कॉस्ट 350 रुपये पर किलो है। ठीक है। अजा बोलती आई एम नॉट बाइंग इट, मैं नहीं खरीद रही हूँ इसे। हाउ डज इट टेस्ट लाइक, ये कैसा लगता है, स्वाद कैसा है इसका। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बच्चों नीचे लिख भी दूंगी आंसर्स को, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए। बीना इट टेस्ट लाइक, ये ऐसा लगता है कैसे,
मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। कैसा लगता है? आर्टिकल भरना है। कैसे? आ मिक्स ऑफ, क्योंकि एन तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे एक मिक्स कर दिया हो कीवी और पियर को। नाशपाती और कीवी को अगर मिक्स कर दें तो ड्रैगन फ्रूट का स्वाद आता है। तो यहाँ पे आप भर देंगे ए। गिव मी ½ kg ऑफ कीवीज एंड पियर्स। हम मुझे कीवीज और पियर्स का दोनों का ½ kg दो। तो किसका? गिव मी ½ kg ऑफ ईच। हर एक का मुझे कीवी और पियर्स का क्या दो? ½ kg दो, आधा किलो दे दो। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे ईच भी आता है, एवरी भी आता है, ये सारे वर्ड आते हैं, बोथ भी आता है। तो आप क्या करोगे? कीवीज और पियर्स ईच। ठीक है। अब बीना कहती है एनीथिंग एल्स दीदी। दीदी और भी कुछ चाहिए बता दो, क्योंकि बीना क्या है? सब्जी लेने वाली, बेचने वाली है और अजय खरीद रही है। तो अजय बोलती है नो बीना थैंक यू। नहीं बीना धन्यवाद। आई हैव बॉट फ्रूट्स टुडे। मैंने आज काफ़ी फ्रूट खरीद लिए। और यहाँ पे लगाना है क्वांटिफायर। तो वो क्या बोलेगी? इनफ फ्रूट, क्योंकि बच्चों इनफ यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो आप लगाओगे इसमें कि आज तो मैंने काफ़ी फ्रूट खरीद लिए हैं ना। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं, यहाँ से भी वैसे समझा दिया आपको। और बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 45 इंग्लिश की सैटरडे की। होपफुली आपको वीडियो से मदद मिली है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके ऊपर ही है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने की, चैनल को ग्रो कराने के लिए। तो इसलिए बच्चों, जैसे आप अभी तक मुझे प्यार देते आए हैं, अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।